प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है, कल कृषि कानून लोकसभा से यानी इनको कैंसिल करने का, रद्द करने का जो बिल था वो पारित हो गया है, पास हो गया है दोनों सदनों से। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर सवाल है, क्या बिल पारित सचमुच हो गया है? हाँ, हो गया है। लेकिन अगर पारित नहीं हुआ यानी रद्द नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? सरकार की सोच अभी तक रद्द नहीं हुई है। बिल तो वापस हो गए हैं, मगर इनकी सोच अभी भी बरकरार है। यानी जब इसको पेश किया गया है, कृषि मंत्री ने राज्यसभा में, लोकसभा में जब पेश किया गया तो इसकी प्रस्तावना को जो पढ़ा गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल बहुत अच्छे थे, किसानों के फायदे के लिए थे, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं। ये लिखा है। और तारीफ उसमें किसानों की नहीं की गई है, प्रधानमंत्री की गई है। यानी बिल को लाएं तब भी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, दिमाग वाले हैं, कैंसिल करें तब भी वो बहुत अच्छे हैं और दिमाग वाले हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री महोदय ये बिल लाते टाइम समझदार थे या वापस लेते टाइम समझदार हैं, या ये बिल लाते टाइम इनके दिल में, आत्मा में कोई खोट था, या अब वापस लेने के टाइम कोई खोट है। कि एक टाइम पर खोट जरूर है, प्रधानमंत्री महोदय की नीयत में एक टाइम खोट जरूर है। या तो ये साफ नीयत से लाए नहीं है, और हो सकता है बिल वापस करने के टाइम साफ नीयत हुई है। हालांकि अगर ये साफ नीयत हुई भी है तो वो साफ नीयत किसानों के प्रति नहीं है, साफ नीयत है इनके आने वाले चुनाव के खतरे की तरफ, उस चुनाव के खतरे की तरफ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा इनकी मानसिकता। पूरा उन्होंने पढ़ के जो सुनाया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों का इसमें कोई एक शब्द भी किसानों के लिए ये बोला ही नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई है या किसानों को तकलीफें हुई हैं, इतना लंबा सफ़र यहाँ उनको निकल, एक शब्द भी नहीं आया सरकार की तरफ से, एक शब्द भी। और एक इनके नेता हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, पिछले साल कहा था उन्होंने कि 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन होता है और 17 सितंबर को ये बिल पास हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें इस दिन को प्रधानमंत्री के यानी कृषक सशक्तिकरण के तौर पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जाना चाहिए। तो फिर अब जगदम्बिका पाल कहाँ गायब हो गए? इस साल तो 17 सितंबर आगे चला भी गया। अगर इन्होंने यानी कि ये बिल इतने अच्छे थे कि किसान सचमुच सशक्त हो रहा था, और उन्होंने ये कहा था 17 सितंबर को पिछले साल कि हम ये दिवस जो है प्रधानमंत्री महोदय के जन्म दिवस को हम किसान या कृषक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाएंगे, तो क्यों नहीं मनाया? 17 सितंबर इस साल तो आया है, एक साल हो गया था, तो क्यों नहीं मनाया? तो क्या उनकी मंशा अब खराब होगी? उस टाइम तो उन्होंने कहा था क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने किसान को मजबूत करने के लिए इतने अच्छे कानून लाए हैं, इसलिए इनके जन्मदिन को हम सशक्तिकरण के तौर पर मनाएंगे। फिर अब क्या हो गया? इस साल तो नहीं मनाया। क्या आप उस दिन झूठ बोल रहे थे, या आप आज गैर जिम्मेदार बन गए? एक प्रधानमंत्री, आपके अपने प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन की आपने घोषणा की है किस तरीके से मनाना है, और फिर आप गायब हो गए। फिर आपने ध्यान ही नहीं किया इस साल का जन्मदिन कब आया और कब चला गया। मतलब बड़ी दुख की बात है। इनकी मानसिकता इतनी खतरनाक है देश के प्रति, ये देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि देश को कैसे बिल्कुल मलियामेट करना है। जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान उतना डैमेज जो नहीं कर पाए, तो वो अब उसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। संवैधानिक संस्थाएं सब गुलाम बना रखी हैं, सब मुट्ठी में ले रखी हैं, ये खुद तानाशाह हैं ये। तो ये एक बड़ी विडंबना है, चिंता की बात है। आखिर सरकार की मानसिकता क्या है? आखिर ये क्या चाहती है? क्यों ये जनता को कदम कदम पर पीड़ा दे रही है? क्यों अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं करती कि किस लिए बैठे हैं? आप केवल ऐश और आराम करने के लिए नहीं है। एक आम नागरिक को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और आप वहाँ पर एसी कमरे में बैठ कर जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी पीते हैं, और दुनिया भर का टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद करते हैं। संसद सत्र भी आपके ऐसे ही निकल जाते हैं बिना कोई कामकाज किए। शर्म आनी चाहिए। क्या कोई दूसरा नागरिक देश का किसी जगह काम पर ना जाए किसी एक दिन, तो क्या उसको उस दिन की सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। और उस गरीब के ऊपर क्या गुजरेगी, ये वही बयान कर सकता है। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये तो सुपर बॉस हैं। ये राज्यसभा में, लोकसभा में कोई कार्यकाल, मतलब कोई काम करें या ना करें, इनकी मर्जी की बात है। कोई जिम्मेवारी नहीं है इनकी, कोई जिम्मेवारी। गलत है। 74 साल के बाद एटलीस्ट हमारे यहाँ एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ इनके ऊपर नकेल कसी जा सके।
जो अपने आप को नेता बोलते हैं, ये भी बड़े मुझे चिढ़ है इस शब्द से, बड़ा दुख है मुझे। कौन होता है नेता? नेता इस देश में केवल एक ही हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो सचमुच नेता थे। नेता के अंदर कुछ गुण होते हैं। इनमें क्या गुण है? इनमें खामियां ही खामियां हैं। तो जिसमें खामियां भरी हुई हैं तो वो नेता कैसे हो सकता है? तो ये शब्द भी हमें चेंज करना होगा, इस शब्द को बदलना होगा। ये नेता शब्द बहुत ही खतरनाक है और वो अपने आप को नेता समझ के ही तानाशाही कर रहे हैं। अपनी मर्जी से जैसे दिल करता है वैसे काम कर रहे हैं। जवाबदेही किसी के प्रति है ही नहीं। किसी टाइप की भी इस सरकार की जवाबदेही देश के प्रति बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब 140 करोड़ लोग ये सब हालात देख चुके हैं, सरकार हमारी किस मानसिकता की है, और आप सब खड़े होकर के सामने आएंगे, बाहर आएंगे और हमें सड़क से लड़ाई लड़नी होगी। इस निकम्मी सरकार को, गैर जिम्मेदार सरकार को तुरंत उखाड़ना होगा, तुरंत उखाड़ना होगा। और दोबारा जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे, ईवीएम मशीन से नहीं, जिसमें सच्चे जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे। आज जनप्रतिनिधि अपने में कोई भलाई के लिए चुन के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो पार्टियों के गलत से गलत, ज़्यादातर गलत लोगों को लेते हैं जो गुंडागर्दी में या बदमाशी में लिप्त हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, तो यही तरीका है उनका। वो इसी दम पर देश को बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें तुरंत आगे आना होगा, तुरंत सरकार के खिलाफ हमें मोर्चा खोल करके इसको हटाना होगा, इसको प्रशासन से बेदखल करना होगा, तभी ये देश बचेगा। वरना भरोसा नहीं है कि ये क्या, कहाँ तक ये पहुँचा देंगे। उम्मीद है पूरी देश की जनता इस पर गौर करेगी और फौजी जनता पार्टी के साथ मिल करके हम देश को शुद्ध राजनीति देंगे, स्वच्छ राजनीति देंगे, जहाँ जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी जो संविधान में लिखी है, और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि वो उसी तरीके से, उसी गाइडलाइन से जो जनप्रतिनिधि हमारे काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग सब इसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।